जय हिंद एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सारे जितने भी कैंडिडेट जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, जो इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के सामने एक और बड़ा सुनहरा मौका है और वो है AFCAT 2 2024 का एग्जाम। AFCAT जो कि खुद इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑफिसर्स के सिलेक्शन के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसका जो साल में 2 बार एग्जाम होता है, दूसरी बार वाले के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इस फॉर्म में आप क्या कैसे कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है और आपके तैयारी का मॉड्यूल क्या रहना चाहिए। चलिए फटाफट हम ध्यान देते हैं कि ये पहली चीज तो ये रिलीज कहां से होता है नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स खुद अपने वेबसाइट से रिलीज करती है और 2 वेबसाइट्स हैं जहां पर जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं और जहां से रिलीज होता है। पहला तो है afcat.cdat.in एंड द सेकंड वन इज careerindianairforce.cdat.in। अब अगली और सबसे जरूरी बात आती है कि हम इस फॉर्म को कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अप्लाई करने की जो डेट है वो 30 मई मतलब 30 मई से लेकर 28 जून शाम के 6 बजे तक रहेगी। मतलब 30 मई, आज अगर आप बात करें तो आज अभी 20 तारीख है, आज से लेकर और 30 तारीख तक आपके पास टाइम है, आप प्रिपेयर हो जाइए। 30 तारीख से अप्लाई करना शुरू कीजिए और 28 जून 28 जून शाम के 6 बजे तक ही ये फॉर्म ओपन रहेगा, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो कोशिश कीजिएगा कि आप उससे पहले ही अप्लाई कर दें, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना ही ज्यादा सर्वर बिजी हो जाता है, उतना ही ज्यादा टाइम हो जाता है। चलिए अब बात आती है वैकेंसीज की कि इस पोस्ट में कितनी क्या वैकेंसी रहने वाली है, हमें इसको समझना पड़ेगा। देखिए आपका जनरली 2 ट्रेड्स के लिए जो वैकेंसीज है वो रिलीज करता है। पहला तो है फ्लाइंग के लिए और दूसरा है ग्राउंड ड्यूटी के लिए। और ग्राउंड ड्यूटी को अगर हम फर्दर डिवाइड करें या फर्दर हम उसको अलग अलग पार्ट्स में बांटें तो एक तो हो जाएगा टेक्निकल ब्रांच, दूसरा हो जाएगा नॉन टेक्निकल ब्रांच। तो पहले हम फ्लाइंग के लिए बात कर लेते हैं। जो फ्लाइंग के लिए कोर्स रहने वाला है एसएससी है, शॉर्ट सर्विस कोर्स है, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए 218/25F। अगर हम बात करें मेन के लिए कितनी ज्यादा रहने वाली वैकेंसीज, तो यहां पर 18 वैकेंसीज है एंड वुमेन के लिए 11 वैकेंसीज हैं, जो दोनों ही शॉर्ट सर्विस कोर्सेज के लिए। अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, अगेन मेल एंड वीमेन, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए रहने वाला है, ठीक है, जिसमें आपकी 88 और 36 ये आपके लॉजिस्टिक्स होंगे और मेटीरियोलॉजी की बात कर लेंगे। और इधर वुमेन के लिए 23 वैकेंसीज रहने वाली हैं एंड ये 9 वैकेंसी रहने वाली हैं। अगर हम ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में बात करें तो वेपन सिस्टम ब्रांच के लिए 14 वैकेंसीज है, एडमिन के लिए 43 वैकेंसीज है, सारी मेल के लिए है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स के लिए 13 है, अकाउंट्स के लिए 10 है, एजुकेशन के लिए 7 है और मेटीरियोलॉजी के लिए 8 है। और अगर वेपन सिस्टम ब्रांच में वुमेन के लिए बात करें तो टोटल 3 वैकेंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन में 11 है, लॉजिस्टिक्स में 4 है, अकाउंट्स में 2 है, एजुकेशन में 2 और मेटीरियोलॉजी में भी 2 है। एक और जरूरी चीज, एनसीसी स्पेशल एंट्री आपको पता है एयरफोर्स के लिए भी रहती है, जिसमें फ्लाइंग के लिए एक स्पेशल एंट्री आएगी, इसमें 10% सीट रिजर्व करी गई हैं सीडीएस वैकेंसीज। मतलब सीडीएस के एग्जाम में जो एयरफोर्स की वैकेंसीज आती हैं उसमें से 10% वैकेंसीज एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए रिजर्व करी गई हैं एंड 10% AFCAT से जो सीट्स हैं वो भी इसमें रिजर्व करी गई। तो टोटल वैकेंसीज की डिटेल्स ये है, इतने सारे वैकेंसीज इस फॉर्म के थ्रू आए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहने वाली है। देखिए एयरफोर्स 2 या AFCAT 2 2024 की एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है नेशनलिटी। केवल इंडियन सिटीजन्स, इंडियन नेशनल्स ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप भारत के सिटीजन निश्चित रूप से होने चाहिए, आप सारे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो होता है एज का। अब देखिए अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप AFCAT या एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू जा सकते हैं और जो एज रहने वाली है वो रहने वाली 20 से 24 इयर्स। लेकिन कब? 1 जुलाई 2025, मतलब जब आप ज्वाइन करेंगे उस समय आपकी एज 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 इन दोनों के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एंड सबसे जरूरी चीज इन दोनों डेट्स को इंक्लूड करके, मतलब अगर इन डेट्स को भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर अपर एज लिमिट में मैं बात करूं कि आप सभी को एक रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो रिलैक्सेशन कितने सालों का मिलता है? 2 साल का मिलता है। आप 26 साल के भी हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कब? अगर आपके पास में वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो कि इशू कौन करता है? डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया। अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा वैलिड इशू किया गया एक लाइसेंस, कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस आपके पास में है, देन आपको 2 सालों की छूट मिलती। मतलब ऐसे लोग जो अभी प्रेजेंटली कुछ ऐसी एयरलाइंस हैं जिनके साथ जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल डील करती हैं, जो कमर्शियल हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं और एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ पायलट, तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं और उन लोगों के एज में 2 साल की छूट मिलेगी। अगर ऐसे लोगों की बात करें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2005 के एज ब्रैकेट में होनी चाहिए, दोनों डेट्स को इंक्लूड करते हुए।
फर्दर अगर हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों की बात करें तो 1 जुलाई 2025 मतलब 1 जुलाई 2025 को जो आपकी डेट होनी चाहिए, जो आपकी एज होनी चाहिए वो 20 से 26 साल होनी चाहिए। 26 ईयर्स तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो एज की मैं बात करूं 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2005। याद रखिएगा अगर मैं बात करूं अप्लाई करने के लिए 19 से लेकर 25 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए 20 से लेकर 26 के एज ब्रैकेट में है देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं बात करूं मैरिटल स्टेटस की, तो वो सारे कैंडिडेट्स चाहे मेल है या फीमेल है अगर 25 साल से कम एज के हैं तो अनमैरिड होने चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, जब आपका कोर्स शुरू होने वाला है। ट्रेनिंग के दौरान भी ना तो आप एंगेज हो सकते हैं और ना ही आप शादी कर सकते हैं। हाँ, वो सारे लोग जिनकी एज 25 से ज्यादा, आप बोलोगे सर 25 से ज्यादा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं, जिनको 26 साल तक की एज का मिला हुआ है एज ब्रैकेट, ऐसे लोग अगर मान लीजिए कोई है तो वो शादीशुदा हो सकते हैं, या फिर ये स्पेशल केस दिया जाता है विडोज को और विडोवर्स को। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हस्बैंड या वाइफ जो ऑलरेडी सर्व कर रहे थे, उन लोगों की किसी भी कैजुअलिटी में डेथ हुई, किसी भी मिसहैपनिंग हुई तो ऐसे लोगों को ज्वाइन करने का मौका दिया जाता है। लेकिन ये लोग 25 से एज के कम नहीं होने चाहिए। ऐसे में अगर मान लीजिए कैंडिडेट मैरिड भी है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। आगे आते हैं और हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। आप सभी को पता है कि एयरफोर्स का जो एग्जाम पैटर्न है बड़ा आसान सा है। इसमें 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं और 300 नंबर के होते हैं। मतलब जनरली हम देखें तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ड्यूरेशन 2 घंटे की रहती है, मैक्सिमम मार्क्स 300। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो एक तो जनरल अवेयरनेस आपका आता है, दूसरा वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश मतलब इंग्लिश का जो सेक्शन आता है, थर्ड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग जिसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, एंड द फोर्थ वन इज मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपसे इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में डिटेल्स पूछी जाती हैं, विशेष तौर पर आपसे इंडियन एयरफोर्स के बारे में डिटेल्स पूछी जाती हैं। अगर मैं सिलेबस को भी और कैटेगराइज कर लूं तो इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आता है, एरर डिटेक्शन पूछा जाता है, सेंटेंस कंप्लीशन या कई बार फिलिंग ऑफ द करेक्ट वर्ड या फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट आ जाता है। सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एंटोनिम्स मिलेंगे, वोकैबुलरी के फॉर्म में ही इडियम्स फ्रेजेस हो सकते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज से कुछ एक और सेक्शंस हैं लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, यहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जनरल अवेयरनेस एज यूजुअल बाकी सारे एग्जाम्स की तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी है ना, करंट अफेयर्स, उसके अलावा एनवायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस, बेसिक साइंस के क्वेश्चन क्लास 10 तक के, डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस बहुत डिटेल में AFCAT नहीं पूछता। न्यूमेरिकल एबिलिटी में बात करें तो इसमें आपकी बेसिक लेवल की मैथ्स आती है, एडवांस नहीं आती है। डेसिमल फ्रैक्शंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अलावा परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, विशेष इसमें जोर दिया जाता है ट्रेन्स, बोट और स्ट्रीम पर। रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में हम बात करें तो वर्बल स्किल्स एंड स्पेशल एबिलिटी आपसे पूछी जाती है जो कि आपके इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस AFCAT का एग्जाम कब तक हो सकता है तो मोस्ट प्रोबेबल है कि अगस्त के 2nd या फिर 3rd वीक में ये एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो मुश्किल से मुश्किल आप सभी के पास में 3 महीने अभी हैं। इन 3 महीने में आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि AFCAT में ज्यादातर बच्चे रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन के बाद मेरिट आउट होने का रिस्क काफी रहता है क्योंकि बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करें, एक बेहतर स्ट्रैटेजी बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपको अपना AFCAT एग्जाम श्योर शॉर्ट तरीके से एक ही बार में क्वालिफाई करना है देन तक्षशिला डिफेंस एकेडमी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इस इंस्टीट्यूट में आपको उन लोगों के द्वारा पढ़ाया जाएगा, वो लोग आपको गाइड करेंगे आपके एग्जाम के लिए जिन्होंने ऑलरेडी इन एग्जाम्स को मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई किया और मल्टीपल टाइम्स एसएसबी इंटरव्यू के फेज तक पहुंच चुके हैं। तक्षशिला डिफेंस एकेडमी जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इन द कैटेगरी ऑफ डिफेंस एग्जाम, जो कि अलीगंज लखनऊ में लोकेटेड है, और इस इंस्टीट्यूट में आप विजिट करके या कॉल करके इन नए बैचेस के लिए या AFCAT की तैयारी के लिए जानकारी ले सकते हैं। और ही ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के साथ में। हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। थैंक यू। जय हिंद।